हेलो दोस्तों। ईपीएफओ ने जब से हायर पेंशन की स्कीम निकाली है तब से बहुत से पेंशनर जो ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं या फिर अभी जो काम कर रहे हैं उनके मन में एक क्वेश्चन कॉमन है, वो निकल कर आ रहा है अरियर को लेकर। यानी कि वो लोग ये मानकर चल रहे हैं कि क्या ईपीएफओ हायर पेंशन में हमें अरियर भी देगा। जब से हमने रिटायरमेंट ले लिया है तब से क्या हमें अरियर भी मिलेगा, क्योंकि ईपीएफओ ने अभी तक इसमें कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। अपने जितने भी सर्कुलर ईपीएफओ ने जारी किए उसमें अभी तक अरियर का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या वाकई में ईपीएफओ इस और कुछ देख रहा है, क्या वो अरियर दे पाएगा तो कितना देगा और कब से देगा। तो क्योंकि दोस्तों अरियर वाला जो मुद्दा है वो बहुत ही टिपिकल है, क्योंकि बहुत से लोगों ने 2010 में रिटायरमेंट ले लिया है, किसी ने 2005 में रिटायरमेंट ले लिया। तो दोस्तों अरियर जो अमाउंट है एक बड़ा अमाउंट बनने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ आपसे पैसा तो ले रहा है कि आप इतना अमाउंट डिपॉजिट कराइए तब आपको हम हायर पेंशन देंगे, लेकिन क्या वो अरियर देगा और देगा तो कितना दे पाएगा, क्या ये उनके लिए फिजिबल भी है देना। तो आज की इस वीडियो में सारी चीजें कवर करने वाले हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वाकई में ईपीएफओ अरियर के लिए क्या कैलकुलेशन कर सकता है, क्या अरियर बन सकता है और क्या फिजिबल है ईपीएफओ के लिए अरियर। तो क्योंकि इस डिटेल कैलकुलेशन के बाद में एक पेंशनर जो ईपीएफओ की हायर पेंशन के लिए जा रहा है उसको एक और ऑप्शन मिलेगा सोचने के लिए कि क्या वाकई में हम इसमें जा रहे हैं तो हमें अरियर का जो हम मानकर चल रहे थे वो हमें मिल भी पाएगा नहीं मिल पाएगा, और क्या वो फिजिबल भी है ईपीएफओ के लिए। तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएगा एक पेंशनर। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में कैलकुलेशन करेंगे, डिटेल में समझेंगे अरियर की बात को। तो दोस्तों चैनल में अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हमें पता पड़ता है कि हाँ आप हमारे कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है और जो भी एनालिसिस हम लेकर आते हैं आप उसको पसंद करते हैं। यही एक जरिया होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हम जो भी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, पास वाले नोटिफिकेशन को हिट कर दिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक एक्सेल सीट पर ले चलता हूँ और आपको मैं 3 एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि अरियर जो है वो एक्चुअल में कितना बन सकता है और क्या फिजिबल है ईपीएफओ के लिए वो देना। तो चलिए मैं सीधा अपने एक्सेल सीट पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं 3 एग्जाम्पल लूंगा। पहला है जो भविष्य में रिटायर्ड होंगे यानी कि फ्यूचर में, यानी कि यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो 2035 में रिटायर्ड होंगे यानी 2035 में रिटायर्ड होंगे। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ जो 2019 में रिटायर्ड हो चुके हैं और एक एग्जांपल मैं लूंगा जो 2013 में रिटायर्ड हो चुके हैं। तो दोस्तों जो मेन बात है अरियर तो उन्हीं को मिलता है जो ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुके हैं। तो जो फ्यूचर में रिटायर्ड होंगे उनके लिए तो अरियर का क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि उनको जो भी पेंशन मिलने वाली है वो फ्यूचर में मिलने वाली है। तो इनके लिए तो जो अरियर वाला ऑप्शन है वो अभी फिलहाल नहीं लगता है, तो यहाँ पर हम इनकी बात नहीं करें। अब हम चलते हैं जो रिटायर्ड होंगे हो चुके हैं 2019 में यानी 2019 में रिटायर्ड हो चुके हैं। दोस्तों ये एक्सेल मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में समझाई हुई है कि कितना जो है अमाउंट डिपॉजिट ट्रांसफर करना पड़ता है और कितनी हमें पेंशन मिलेगी आफ्टर डिपॉजिट दिस अमाउंट। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप ये कैलकुलेशन समझ लीजिएगा तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करने पर कितनी पेंशन हायर पेंशन मिलेगी अगर हमारा जो रिटायरमेंट का टाइमिंग है वो इसके आसपास यानी 2019 के आसपास है। तो चलिए ये वाला कैलकुलेशन आई होप मैं समझता हूँ आप वो वीडियो देख लेंगे बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में, ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा अगर कोई एम्प्लॉई 2019 में रिटायर्ड हो चुका है, अब बात आ जाती है अरियर की, तो उसको जो अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ रहा है फिलहाल हायर पेंशन को लेने के लिए वो निकल कर आ रहा था 4,20,167 रुपीज। ये देखिए तो मैंने एग्जाम्पल लिया था तो ये ऊपर नीचे हो सकता है आपके एग्जाम्पल जो आपका रियल फिगर है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए जो अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए आ रहा है वो 4,20,000 आ रहा है। अब हायर पेंशन जो है आफ्टर डिपॉजिटिंग दिस वो बनेगी 16,848 रुपीज, यानी कि वो अमाउंट डिपॉजिट उसने करा दिया है और जब जो उसको पेंशन मिलने वाली है वो इतनी मिलने वाली है। नाउ द अरियर स्टार्ट फ्रॉम, जो डेट ऑफ स्टार्ट है यानी कि यहाँ पर देखिए जो हमने रिटायरमेंट डेट ली है वो 31 दिसंबर 2019 है।
सो अरियर विल बी स्टार्ट। अगर हम अरियर की बात ही कर रहे हैं कि क्या ईपीएफओ अरियर देगा, तो ऑब्वियसली अरियर कहाँ से मिलता है, जब से हमने रिटायरमेंट ले लिया है तभी से अरियर काउंट होगा। तो ये हमने डेट ले ली है 1 जनवरी 2020। नाउ अरियर काउंट टिल कब तक काउंट होगा, ये डेट हमने ली है 30 जून 2023। हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि जून 26 जो लास्ट डेट दी है ईपीएफओ ने अप्लाई करने की, तो वही हम जून लास्ट ले रहे हैं कि जून तक सारा मैटर क्लियर हो जाना चाहिए और जो है हायर पेंशन का ऑप्शन, जो भी पेंशन है वो एम्प्लॉय को मिल जानी चाहिए। तो अरियर काउंट होगा 30 जून को। अब जो नंबर ऑफ मंथ्स निकल कर आते हैं वो 42 मंथ्स आ रहे हैं। आप इस पीरियड को काउंट करेंगे 2023 टू 20, तो जो नंबर ऑफ मंथ्स निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 42। अब मैं 42 को इस पेंशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अरियर वही होगा कि जो हमें पेंशन मिल रही है वो हमारे जो इधर में मंथ है उतना हमें अरियर मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट निकल कर आ रहा है दोस्तों, आप देखिए 7,07,616 रुपीज। अब आप बताइए क्या ईपीएफओ आपको ये अरियर देगा? आपसे वो मांग रहा है 4,20,167 रुपीज और उसको अरियर देना है ये 7,07,000 और फिर फ्यूचर में कंटिन्यू उसको 16,000 पेंशन भी देनी है। क्या ये फेजिबल है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल फेजिबल नहीं लग रहा है इसके हिसाब से। तो दोस्तों आप दोबारा सोच लीजिए, अगर आप अरियर मान के चल रहे हैं कि हाँ हमें अरियर भी मिलेगा, तो यहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। जब से आपने रिटायरमेंट लिया है आपकी पेंशन क्या बन सकती है फ्यूचर में, और उसके हिसाब से इतना अमाउंट क्या ईपीएफओ दे देगा एज ए अरियर? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो दोस्तों खेल आखिर चल क्या रहा है ये हमें समझना होगा। काफी सोच समझने के बाद में ही दोस्तों आप डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप सोच के चल रहे हैं अरियर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से जो व्यूअर्स हैं उनका कमेंट था कि सर हम पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे, आप तो हमारा जो भी अरियर है उसको ही सेट ऑफ करके हमारी हायर पेंशन स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अरियर मिलने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ कभी भी घाटे का सौदा नहीं करेगा। 7 लाख रुपये आपको देगा, आप उसको 4 लाख देंगे, 4 लाख रुपीज आप देंगे और उसको वो आपको बदले में 7 लाख देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। और फिर आपको मंथली वो 16,000 की पेंशन भी दे, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए ऐसे एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं जो 2013 में रिटायर्ड हुए। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मिस्टर अजय का, जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं 31 जनवरी 2013 को। ये भी वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये सारी कैलकुलेशन मैंने एक वीडियो में बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप ये पूरा कैलकुलेशन समझ रहे हैं एक्सेल सीट में कि आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा और उसके बाद में क्या पेंशन बनने वाली है अगर आपने लमसम 2013 या उसके आसपास रिटायरमेंट ले लिया है। तो अब देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल के द्वारा हमने जब डिस्कशन किया था तो वो जो निकल कर अमाउंट निकल कर आ रहा था डिपॉजिट करने का वो 2,36,000 ये अमाउंट, और जो हायर पेंशन बनने वाली है वो है 7,956 रुपीज। अब वही अरियर स्टार्ट होगा ऑब्वियसली जब से रिटायरमेंट लिया उसके बाद से, यानी कि 1 फरवरी 2013 से टिल 30 जून 2023 तक अरियर हमें मिलना चाहिए एज पर, अगर हम अरियर की डिमांड करते हैं या ईपीएफओ अरियर के बारे में सोचता है। तो अब जो मंथ निकल कर आ रहे हैं वो 125 मंथ्स निकल कर आ रहे हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने सिंपली जो हायर पेंशन है उसको 125 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये देखिए जो अमाउंट है वो निकल कर आ रहा है 9,94,500, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। अब आप बताइए क्या ईपीएफओ ये करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 10 लाख रुपीज वो आपको देगा और आप उसको दे रहे हैं ओनली 2,36,000। तो ये फेजिबल बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो हो सकता है कुछ बड़ा ही गेम चल रहा है। आप सोच समझ के इस बारे में डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, घाटे का सौदा कभी भी नहीं करेगा। वो आपसे कम अमाउंट लेगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं 2,36,000 तो वो मांग रहा है अगर हम बात करें डिपॉजिट करने के लिए, और अगर वो अरियर दे आपको तो वो 9,94,000। नॉट पॉसिबल दोस्तों, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद में उसको 7,956 रुपीज के मंथली आपको पेंशन भी देनी है टिल योर डेथ, और उसके बाद में नॉमिनी को 50%। तो दोस्तों इस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं रख रहा है। इसीलिए हो सकता है अभी तक ईपीएफओ ने अरियर के बारे में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है।
हो सकता है वो अमाउंट अभी कलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद में हो सकता है कोई डेट वो डिक्लेयर कर दे, ये हो सकता है। ये एक ऑप्शन निकल कर आ सकता है कि हो सकता है जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तब से वो हो सकता है इसको काउंटेबल माने, या अभी जब से वो हायर पेंशन स्टार्ट हुई है तब से उसको काउंटेबल माने। तो दोस्तों ये मेरा एक कयास है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन अरियर वाला जो ऑप्शन मुझे जो लग रहा है वो शायद पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर अरियर भी मिलेगा क्या, अरियर भी मिलेगा, तो मैंने इसीलिए इसमें एक डिटेल कैलकुलेशन करके समझने की कोशिश करी है क्या वाकई में अरियर फेजिबल होता है। तो यहाँ से तो मुझे नहीं लग रहा है कि अरियर फेजिबल होने वाला है, क्योंकि जो हमने 2019 वाला एग्जाम्पल देखा यहाँ भी फेजिबल नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 लाख का घाटा हो रहा है ईपीएफओ को अगर वो अरियर देता है। और 2013 का एग्जाम्पल लेते तो यहाँ तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 10 माइनस टू अराउंड 750 लाख रुपीज का उसको घाटा होगा अगर वो अरियर देता है पर्टिकुलर पेंशनर को। तो दोस्तों आप मान के चल सकते हैं लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा, या हो सकता है हजारों ने किया हो। हजारों को अगर वो इतना अरियर देगा और फिर कंटिन्यू फ्यूचर में पेंशन भी देगा इतनी अमाउंट की, तो इस हिसाब से तो ये बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पता नहीं दोस्तों क्या गेम चल रहा है ईपीएफ की हायर पेंशन को लेकर, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा अभी तक चल रहा है। ठीक है उन्होंने बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल करवाई है, लेकिन जो अरियर वाली बात है वाकई में अभी तक जो उन्होंने हाइड की हुई है उनको फौरन इसको खुलासा कर देना चाहिए, ताकि जो हायर पेंशन की जो लेने के लिए जो पेंशनर सोच रहे हैं उनको एक क्लियरिटी मिल जाए कि हाँ यही हमें मिलने वाला है, इतना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे तो हमें फ्यूचर में इतना ही मिलने वाला है, या हमें लमसम इतना अमाउंट मिल जाएगा, ताकि वो एक क्लियर डिसीजन ले सके कि उन्हें हायर पेंशन का ऑप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से दोस्त तो ऑलरेडी जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बहुत काफी उनकी एज हो गई है 60, 65, 70 ईयर्स, अब अगर वो इतना अमाउंट जमा करवाते हैं और उनको पेंशन अगर कम मिलनी है या जो भी मिलेगी, तो दोस्तों वो और ये पैसा पहली बात तो कहाँ से अरेंज करेंगे, अरेंज कर भी लेते हैं तो अब वो मान के चल रहे हैं अरियर अरियर मिलने वाला नहीं है इस कैलकुलेशन के माध्यम से। तो दोस्तों आई होप दोस्तों मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अरियर का जो क्वेश्चन आ रहा था मैंने डिटेल में यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको समझा दिया है कि अरियर की बात जो है वो फिलहाल मुझे तो कंफ्यूजिंग लग रही है। अरियर मिलना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मुश्किल लग रहा है कि वो अरियर देंगे। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर वापस बताइएगा। हो सकता है आपकी राय मुझसे जुदा हो, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन निकल कर आ सकते हैं, ताकि मुझे भी कुछ और आप लोगों से सीखने को मिले कि नहीं इस तरह से भी कोई ऑप्शन निकल कर आ सकता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है अरियर को समझाने की कि अरियर मेरे हिसाब से फेजिबल नहीं है ईपीएफओ के लिए देना, और इसीलिए उसने अभी तक हाइड किया हुआ है। तो आप भी इस बारे में अपनी राय रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जरूर उसके बारे में सोचूंगा, और मुझे लगा तो मैं और डिटेल में आपके कमेंट के बेस में और वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने मिलने वालों के साथ में शेयर करिए। अगर जो अरियर के लेकर चल रहे हैं, अरियर कैलकुलेशन को लेकर चल रहे हैं कि हाँ इतना अरियर मिल जाएगा तो हम हमारा जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमको वापस रिटर्न हो जाएगा, तो उनको एक क्लियरिटी मिल जाए। और अभी जो टाइम है 26 जून का, तब तक सोच समझ कर विचार कर ही ईपीएफओ की हायर पेंशन का ऑप्शन चूज करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।